आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र सड़क हादसे में बाल बाल बचे, करीमनगर के करीब गाड़ी उलट गई। हैदराबाद में सीमा आंध्रा की अवाम महफूज, चंद्रबाबू नायडू गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं, वजीर कमर्शियल टैक्स का बयान। बीडीएल में धमाका, 5 अफराद झुलस गए, एक की हालत तशवीशनाक। जाली असनाद की तैयारी करने वाले 5 अफराद को वेस्ट जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और रैन बाजार के एक मकान में सरके की संगीन वारदात, 9 तोले तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए रकम का सरका। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर फाइनेंस तेलंगाना ई राजेंद्र सड़क हादसे में बाल बाल बच गए हैं। जिले करीमनगर के मानाकुंडूर मंडल के करीब उनकी गाड़ी उलट गई। इस हादसे में वज़ीर फाइनेंस मामूली जख्मी हो गए, उनके सीने और पैर पर जख्म आए हैं। इस हादसे में उनके 2 गनमैन भी जख्मी हो गए। मानाकुंडूर मंडल के करीब टिप्पर से ओवरटेक करने के दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। रियासती वजीर ई राजेंद्र को करीमनगर के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इतला मिलते ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ई राजेंद्र से फोन पर बातचीत करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और वज़ीर आला ने ओहदेदारों से हादसे की तफसीलात भी हासिल की और उन्हें हिदायत की कि इसकी तहकीकात करें। तेलंगाना के वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि नोट बराए वोट मामले में नामजद रुकन असेंबली स्टीफेंसन से बातचीत करते हुए पकड़े गए चंद्रबाबू नायडू गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि असल मामले को छोड़कर चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद शहर में अमन व कानून से मुतालिक बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू का वज़ीर आज़म को हैदराबाद से मुतालिक लिखा गया खत भी बाइस से अफसोस है। श्रीनिवास यादव ने यह भी इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू को बचाने और उनकी हिमायत के लिए बास अखबारात और मीडिया के इदारे भी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि 1 साल के टीआरएस के दौर इख्तिदार में हैदराबाद में सीमा आंध्रा के अवाम पर हमले का एक भी वाकया पेश नहीं आया है। हैदराबाद में अमन व सुकून के साथ सीमा आंध्रा के अवाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सेटलर्स को कोई खतरा नहीं है। तेलुगु अवाम के दरमियान नफरत का बीज बोने के लिए चंद्रबाबू नायडू निचली सियासत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए तरगीब देने वाले चंद्रबाबू नायडू को दूसरी पार्टियों में शामिल होने वालों के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। రెండోది మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రెస్ మీడియా చెప్పినరా ఇటువంటి సంఘటనలు చెప్పినరా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు అదొక కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్గా ఉండడమే కాకుండా ఆయన ఇష్టం ఉన్నట్టు అడ్డంగా మాట్లాడుతూ, రెండోది అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి మారిన తర్వాత नोट बराए वोट स्कैम पर रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए बताया कि एसीबी और अदालत इस मामले का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सेक्शन 8 पर अमल करने की जरूरत नहीं है। किशन रेड्डी ने इस बात का इतराफ किया है कि मामले के ऑडियो और वीडियो टेप जो मीडिया में आए हैं वो फर्जी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस मामले पर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मरकज को रवाना कर दी है। उनका कहना था कि दोनों रियासतों के वज़रा आला अगर रियासतों की तरक्की पर तवज्जो देंगे तो मुनासिब रहेगा।
किशन रेड्डी ने दोनों वज़रा आला को अवाम के दरमियान कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि 21 जून को आलमी योगा मनाने के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला को मकतूब रवाना कर दिया है। उन्होंने मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सूर्य नमस्कार की मुखालिफत की मजम्मत करते हुए कहा है कि मजलिस के सदर सूर्य नमस्कार ना करें लेकिन योगा कर सकते हैं और दारुसलाम में इसका एहतमाम किया जा सकता है। वज़ीर सनत जे कृष्णा राव ने श्रीपुर कागजनगर पेपर मिल की दोबारा कुशादगी के सिलसिले में सेक्रेटरीट में जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर पसमानदा तबकात जोगुर अमना, वज़ीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में सिरपुर कागजनगर मिल को जल्द शुरू करने के उमूर का जायजा लिया गया। रियासत में जारी आबपाशी प्रोजेक्ट्स का रियासती काबीना की ज़ैली कमेटी ने जायजा लिया है। सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में कमेटी के दीगर अरकान, रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव, हरीश राव और ई राजेंद्र, हुकूमत के मुशीर विद्यासागर राव के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में महबूब नगर के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स, श्री सैलम के ज़ेर तामीर कामों और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने तेलंगाना में नई सनतों के क़याम के बाद मुकामी नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि सनतों में अक़लियती नौजवानों को मुलाजिमतों के लिए कानून वज़े किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिन सनतों को सब्सिडी फराहम कर रही है उसमें दलितों, मुसलमानों और ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश फराहम करते हुए मुलाजिमतों को यकीनी बनाना चाहिए। रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले गोदावरी पुष्करलू का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। गोदावरी पुष्करलू इंतजामात के सिलसिले में मुनक़दा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि 30 जून तक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। कंचन बाग में वाक़े भारत डायनामिक्स लिमिटेड में हफ्ते को हुए धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई थी। तफसीलात के मुताबिक कंपनी में इस्तेमाल के बाद नाकारा धमाको अशिया को जलाकर ज़ाया किया जाता। हफ्ते को उसके अमल के दौरान अचानक धमाका हो गया। इस वाक़े में एसपी सिंह, नवीन, गोपाल राव, वहाब और रज़्ज़ाक जख्मी हो गए। नवीन की हालत नाजुक बताई गई है जबकि गोपाल राव को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतला मिलने पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने डीआरडीओ अपोलो में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने बताया है कि हुकूमत की तरफ से जख्मियों के इलाज के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुकामी पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मशरक़ी गोदावरी के राजमंद्री के पास धोलेश्वरम बैरेज में तूफान गाड़ी के गिरने से 22 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकिन में 8 ख़वातीन और 7 बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। सिर्फ एक 12 साला लड़का हादसे में महफूज रहा है। बताया गया है कि महलूकिन तिरुपति से वापस हो रहे थे कि गुज़िश्ता रात देर गए उनकी तूफान गाड़ी राजमंद्री के पास वाक़े धोलेश्वरम बैरेज में 30 फीट की गहराई से नीचे पानी में गिर गई। शुबा किया जा रहा है कि हालत नींद में ड्राइवर तवाज़ुन बिगड़ने के बाद पुल की दीवार को टक्कर दे दी और गाड़ी पानी में गिर गई। हफ्ते की सुबह वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाशों को निकालकर दवाखाना मुंतकिल किया गया। महलूकिन का ताल्लुक विशाखापट्टनम से बताया गया है। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं।
تلنگانہ کانگریس کسان سیل کے لیڈر کودنڈ ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں زرعی شعبہ مشکلات کا شکار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت انتخابات میں کیے گئے وعدوں کو فراموش کر چکی ہے۔ خریف موسم کے لیے کسانوں کو تخم برابر سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ کودنڈ ریڈی نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس حکومت صرف دوسری پارٹی کے قائدین کو ٹی آر ایس میں شامل کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ارکان اسمبلی کے بعد اب امداد باہمی سوسائٹی کے صدور کو ٹی آر ایس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مسجد ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز کے تربیت یافتہ طلباء اور عربی مدرسے سے فارغ طلباء میں اسنادات کی تقسیم کے لیے جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت اکبر الدین اویسی قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی نے کی۔ اس جلسے میں مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ، مولانا شاہ آغا قاسم ابو العلائی، مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا حسام الدین جعفر پاشا، رکن اسمبلی نامپلی جعفر سن میراج، مولانا سعید الحسینی خادری، رحیم الدین انصاری، عزیز احمد جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد اور مولانا انوار احمد نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مسجد کمیٹی کے صدر سید منیر الدین مختار نے مہمانان کا خیر مقدم کیا اور مسجد کمیٹی کی جانب سے تعمیر کردہ غسل خانہ میت کا علماء اور قائدین کو معائنہ کروایا۔ مہاراشٹر کے تھانہ ضلع کے بھیونڈی سے تعلق رکھنے والے این سی پی لیڈر نے اپنی حامیوں کے ساتھ مجلس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ این سی پی لیڈر شاداب عثمانی نے ہفتے کو دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے تھانہ ضلع بالخصوص بھیونڈی میں مجلس کو مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے وفد کو مقامی عوام کے مسائل پر توجہ دینے اور مجلس کو مستحکم بنانے کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی ہے۔ وفد نے بتایا کہ قائد مجلس نے رمضان میں بھیونڈی آنے کا تیقن دیا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی شخصی دلچسپی سے کالا ڈیرے کے معمرین، معذورین اور بیواؤں میں اطمینان بخش طریقے سے پینشن کی اجرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پینشن حاصل کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پینشن کی اجرائی میں رکاوٹ تھی تب بھی 2 تا 3 مہینوں کی پینشن ایک ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ پینشنرز نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے پینشن کی اجرائی کے عمل میں تعاون پر اظہار تشکر کیا ہے۔ چادر گھاٹ کمل نگر کے علاقے میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی ہدایت پر صفائی کے کام کا آغاز عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی نے بارش کے آغاز سے قبل علاقے کی صفائی کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی۔ مقامی عوام نے کچرے کی نکاسی اور صفائی کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے یونیورسٹی آف حیدرآباد کے شعبے انگریزی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ منظور کی ہے۔ ذرائع کے مطابق انگریزی شعبے کو ترقی دے کر ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل اسسٹنٹ 2 کر دیا گیا۔ شہر میں ہفتے کی دوپہر سے شام تک ایک بار پھر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعہ کی رات موسلادھار بارش کی وجہ سے شہر اور مضافاتی علاقوں کے رہائشی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کئی نشیبی علاقے زیراب آ گئے۔ مصروف مقامات پر ٹریفک جام کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ خود کو آئی ایس عہدیدار بتا کر ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو گمراہ کرنے والے شاطر شخص کو الوال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملکاج گری کی ڈی سی پی راما راجیشوری نے بتایا ہے کہ مشرقی گوداوری کے
पेदापुरम का रहने वाला रघविंदर रेड्डी, जो अलवाल में मुकीम था, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली से रुजू होकर खुद को आईएएस ओहदेदार बताया और फिर सब्सिडी पर कर्ज दिलाने का दावा किया। रघविंदर रेड्डी ने अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के हामियों को भी गुमराह करते हुए धोखा दिया। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी, भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट बी नरसया गौड़, रुकन असेंबली कनका रेड्डी, रुकन कौंसिल टी श्रीनिवास रेड्डी को जब रघविंदर रेड्डी की हरकतों पर शुबा हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। अलवाल पुलिस ने रघविंदर रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 90,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। बताया गया है कि नकली आईएएस ओहदेदार बनकर रघविंदर रेड्डी पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में भी मुख्तलिफ केसेस दर्ज हैं। हाफिज नगर रईन बाजार के इलाके में एक मकान से 9 तोले के तिलाई जेवरात और ज़ायदस 1 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि घर के अफराद खाना के साथ जुमा के दिन एक तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। रात में घर पहुंचे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी से तिलाई जेवरात और रकम गायब थी। रईन बाजार पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टास्क फोर्स डीसीपी की टीम ने जाली दस्तावेजात तैयार करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कलीम, इस्माइल उर्फ यूसुफ, मीर अबरार अली और एस शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कलीमुद्दीन अपने स्क्रीन प्रिंटिंग शॉप में काम करते हुए तालीमी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने उस्मानिया, JNTU, आंध्रा यूनिवर्सिटी, SSC बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और दूसरे असनादात को अपने साथियों के जरिए तैयार करवाता था। दस्तावेजात की कीमत 10,000 से 25,000 रुपए के दरमियान वसूल की जाती थी। पुलिस ने बताया कि कलीमुद्दीन 2003, 2006 और 2007 में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने टोली के कब्जे से 128 जाली असनादात, लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, स्टैम्प्स और प्रिंटर के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया। डीसीपी की टीम ने एक और कार्रवाई में श्रावण नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रावण हैदराबाद में सिटी एकेडमी के नाम से एक इदारा चलाता था और वो भी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस में लाजमी कामयाबी की जमानत देकर 25 ta 7,000 के दरमियान रकम वसूल किया करता था। बताया गया है कि श्रावण SSC और इंटरफेल तलबा को भी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस में दाखिले का लालच देकर रकम हासिल किया करता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने श्रावण के कब्जे से भी फर्जी सदाकतनामा और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। हुमायूंनगर पुलिस ने दोहरे कत्ल की वारदात के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP गोशा महल ने बताया कि 4 जून को सुल्ताना बेगम और करमाया नामी शख्स को जला दिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने हुसैन नामी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो सुल्ताना बेगम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खातून के इनकार पर उसने ये दोहरा कत्ल किया। सुल्ताना बेगम बेवा है, जो कुरमाया के साथ मुकीम थी। हुसैन ने अपने जुर्म का भी इतराफ कर लिया है। LB नगर पुलिस हुदूद में 2 मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक शरंगेजों ने एक मोटरसाइकिल को जला दिया, जबकि दूसरी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मोटरसाइकिलों के मालिकों ने इस सिलसिले में LB नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर फाइनेंस तेलंगाना ई राजेंद्र सड़क हादसे में बाल बाल बचे। करीमनगर के करीब गाड़ी उलट गई। हैदराबाद में सीमा आंध्रा के अवाम महफूज। चंद्रबाबू नायडू गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। वज़ीर कमर्शियल टैक्स का बयान। BDL में धमाका, 5 अफराद झुलस गए। एक की हालत तशवीशनाक।
जाली असनाद की तैयारी करने वाली 5 अफराद को वैज़न पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और रेन बाजार के एक मकान में सरके की संगीन वारदात, 9 तोले तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए रकम का सरका। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।